मैं तनुजा सिन्हा आप सभी लोगों को छठ पूजा की कथा बताने जा रही हूँ। छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। छठ पूजा की शुरुआत कब से हुई और कब से लोग भगवान सूर्य की उपासना करने लगे, इसके बारे में पौराणिक कथाओं में बताया गया है। कहा जाता है कि सतयुग में भगवान श्री राम ने और द्वापर युग में दानवीर कर्ण और पांचों पांडव की पत्नी द्रौपदी ने भगवान सूर्य की उपासना की थी। छठ पूजा से जुड़ी एक कथा राजा प्रियव्रत की है। कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत ने ही सबसे पहले छठ पूजा की शुरुआत की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा प्रियव्रत निसंतान थे। इस कारण राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन राजा महर्षि कश्यप से मिले। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए पुत्रोष्टि यज्ञ करने को कहा। महर्षि के कहे अनुसार राजा ने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में आहुति देने के लिए खीर बनाई गई और बाद में खीर राजा की पत्नी मालिनी को दिया गया। रानी ने 9 महीने बाद एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत था। राजा अपने मरे हुए पुत्र को लेकर शमशान पहुँचे। पुत्र वियोग में राजा अपने प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा, मैं सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मुझे षष्ठी भी कहा जाता है। मैं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हूँ। तुम मेरी पूजा विधि विधान से करो तथा लोगों में इसका प्रचार करो। माता के कहे अनुसार राजा ने विधि विधान से छठी मैया की पूजा की। कहा जाता है कि उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि थी। इसके फलस्वरूप राजा को पुत्र प्राप्त हुआ। छठ पूजा की दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका के राजा रावण का वध कर अयोध्या लौटे, तब राम राज्य की स्थापना के लिए माता सीता के साथ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उपवास रखा और साथ ही साथ भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना भी की। तीसरी कथा महाभारत काल से जुड़ी है। कहा जाता है कि दानवीर कर्ण भगवान सूर्य के पुत्र थे और वो प्रतिदिन भगवान सूर्य की उपासना करते थे। ऐसा कहा जाता है कि दानवीर कर्ण ने ही सबसे पहले भगवान सूर्य की उपासना शुरू की थी। चौथी कथा भी महाभारत काल से ही जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब पांचों पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वन में थे, तब भगवान कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भगवान सूर्य की उपासना की थी, जिस कारण पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिल गया। छठ पूजा बिहार में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व होता है। बिहार के अलावा झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई इलाकों में छठ पूजा को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिन का त्यौहार होता है। पहला दिन नहाए खाए होता है, दूसरे दिन खरना का त्यौहार होता है, तीसरे दिन पहला अर्घ और चौथे दिन सुबह का अर्घ देकर नियम पूर्वक पारण किया जाता है। इस व्रत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस व्रत के करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसा देखा गया है कि हिंदुओं के अलावा इस्लाम धर्म और अन्य धर्म के मानने वाले लोग भी इस पूजा को नियम पूर्वक और विधि पूर्वक करते हैं। आप सभी लोगों को छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल पहचान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।